हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे OPS स्टडी सेंटर में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे और 14 के पहले वाले क्वेश्चन जो सोल्यूशन हो गया हुआ है, वीडियो भी अपलोड है और अभी हम 14 को डिस्कस करेंगे। आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ें और क्वेश्चन यदि सोल्यूशन कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। और इसका भी कंसेप्ट भी वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं। तभी हम क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करना है प्रायिकता। दोस्तों निम्नलिखित मतलब इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड वाला तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला क्या होता है, जैसे जे, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये हुआ ना तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। तो 6 क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको डील कर दिखाएंगे। आपके पास यदि बुक है तो बुक से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखेंगे हम लोग कुल परिणामों की संख्या या कुल ताशों की संख्या। कुल, यहाँ चलिए देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या दोस्तों कुल ताश में जो होता है, कुल ताश होता है 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है, यानी कि 52 पत्ती होते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या का कितना हो गया? 52 हो गया। 52 हो गया कुल संख्या। अब अनुकूलों की संख्या क्या होगा, इसको पता करना है। तो 1 नंबर में कह रहा है लाल रंग का बादशाह। दोस्तों लाल रंग का बादशाह को ही लेना है। तो लाल रंग का बादशाह जो होता है 1 होता है, और नहीं तो ईंट का पत्ता जो होता है 1 लाल होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे लाल रंग का बादशाह या तो एक ईंट का पत्ता या एक पान का पत्ता। एक पान का पत्ता। दोस्तों समझो फिर से, लाल रंग का बादशाह में जो होता है एक ईंट का पत्ता होगा, नहीं तो एक पान का पत्ता होगा। लाल वाला, सिर्फ लाल वाला लेना है। तो लाल वाला लेंगे और वह बादशाह वाला लेंगे। तो एक काला पान का होता है और एक ईंट का होता है, एक लाल पान का होता है, एक ईंट का होता है। तो ईंट एक हुआ यह, और एक जो होगा यहाँ पर हुआ। तो कितने अनुकूल हो रहा है, कितनी घटित हो रहा है? 2 घटित हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे अनुकूल की संख्या। अनुकूलों की संख्या, अनुकूल की संख्या कितना हुआ? 2 हो गया। और कुल संख्या मेरा कितना है? 52 है। दोस्तों इस सूत्र निकल के आ जाता है, जो होता है PE बराबर E के अनुकूलों की संख्या। E के अनुकूलों की संख्या, अनुकूलों की संख्या बटा होता है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। इसी का दोस्तों हम एक शॉर्ट फार्मूला बताए हुए थे, जो होता है NE बटा NS होता है। तो आपको पता है NE जो होता है, जो घटित होता है उसको NIT बोलते हैं। NE जो घटित हुआ, और NS मतलब कुल संख्या हुआ, उसको बोलते हैं। तो घटित कितने हो रहा है? 2 पत्ता हो रहा है, तो 2 लिखेंगे। और कुल संख्या कितना है मेरा? 52 है, तो इसको 52 लिख देंगे। तो 2 1 कम 2 और 26 दूना 52 हो जाएगा। यानी कि 1 बटा आपका आंसर क्या है? 26। यही आपका जो होगा आंसर 1 नंबर का 1 बटा 26। चलिए आपका क्वेश्चन जो है यहाँ बन चुका हुआ है। चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, दूसरा भाग यहाँ नोट करते हैं। यहाँ है दूसरा भाग, एक फेस कार्ड वाला पत्ता।
दोस्तों फेस कार्ड वाला पत्ता क्या होता है, जिसको फोटो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड वाला पत्ता। तो फेस कार्ड वाले पत्ता जो क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे। पहले तो हम लिख देंगे कुल संख्या, कुल ताश की संख्या, ताश की संख्या, कुल ताश की संख्या कितना है 52 है। इसको क्या बोलेंगे NS बोलेंगे, कुल ताश की संख्या जो 52 होगा। अब एक फेस कार्ड वाला या तस्वीर वाला पत्ता जिसमें फोटो होता है दोस्तों, फोटो किस किस में होता है उसको देख लेते हैं। जैसे होता है क्यू, तो क्यू जो होता है क्या होता है, क्वीन होता है यानी कि रानी होता है, क्यू वाला होता है। यहाँ लिख देंगे हम फेस कार्ड वाला पत्ता, चलो लिख देते हैं फेस कार्ड वाला पत्ता, कार्ड वाला पत्ता। चलो तो क्या क्या होगा, लिखते हैं क्यू होगा और जे भी होगा और के भी होगा, एन होगा। जो क्यू से जो होता है बेगम होता है, जे से जो जिसको गुलाम बोलते हैं और के से जो होता है राजा होता है। प्रत्येक पत्ती जो इसका होता है कितने होते हैं, प्रत्येक पत्ती जो होते हैं इसमें 4 होते हैं। तो 4 रानी का हुआ, 4 किंग होता था राजा यहाँ हुआ है, और 4 जो हुआ गुलाम का हुआ। तो 4 इसका भी होता है, 4 इसका भी होता है, 4 इसका भी होता है। तो कुल अनुकूलों की संख्या कितनी हो रही है 4 4 8 8 4 12, यानी कि इसको क्या लिख देंगे हम NE बराबर लिख देंगे हम 12। समझ रहे हैं, नहीं समझे फिर से समझिए। देखिए जो कहा तस्वीर वाला पत्ता, तो 4 को जो बेगम बोलते हैं जिसको उसमें 4 पत्ता होते हैं, गुलाम जो होता है 4 पत्ता होता है, यहाँ लिख दिए। और जिसको बोलते हैं बादशाह बोलते हैं जिसको के से लिखा जाता है, उसमें 4 पत्ते होते हैं। तो टोटल के मिलाकर कितने पत्ता हुआ 12 पत्ता हुआ। तो घटित कितना होगा मेरा 12 घटित हुआ। कुल संख्या कितना है 52 है। बस फार्मूला हम जो शॉर्ट वाला बताए हैं उसको लिख दिए, क्या होता है NE बटा क्या होता है NS होता है। तो NE के मान कितना आपका आया हो, देखिए NE का मान 12 आया हुआ है, तो 12 लिख देंगे। और NS का मान कितना है 52 है, तो NS के मान हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 52 लिख देंगे। इसको कैल्सिन करेंगे, काटेंगे, तो जो इतना कितना वर्ड कट जाएगा, ये जो हो जाएगा 6 और ई का हो जाएगा 26, और फिर ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 13, यही ना हुआ आपका। तो यानी कि 3/13 आपका आंसर आया। तो आपको दिखाई तो यहाँ जगह नहीं है, चलिए हम एक बार में ही इसको काट के लिख देते हैं। यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ था आपका 12 और यहाँ था आपका 52, तो इसमें कटेगा 3 और इसका जो कटेगा आपका क्या हो जाएगा 13, यानी कि क्या आ गया 3/13 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ए भी आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, चलिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले रॉप कर लेते हैं, नोट करना है तो कर लीजिए। यानी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इधर हम सलूशन कर देते हैं, आपको पता हो गया होगा। चलिए यहाँ पर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को सलूशन करने जा रहे हैं। अटेगा नहीं, इसको ही मिटा देते हैं। चलिए इधर नोट कीजिए, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ चलिए ऐसे हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हमको लेना है, सिर्फ लाल का ही होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ तीसरा नंबर लिख रहे हैं। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, कुल ताश की संख्या, ताश की संख्या। कुल ताश की संख्या कितना होता है दोस्तों, कुल ताश की संख्या जो होता है 52 होता है। अब क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। दोस्तों जो लाल रंग का होगा वही तस्वीर वाला पत्ता हमें लेना है। तो वह पत्ता क्या होता है, जो लाल रंग का हो तस्वीर वाला, तो जिसमें तस्वीर वाला होता है किसमें, क्वीन यानी कि रानी में भी होता है। तो इसमें 4 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। 2 लाल पान 2 काला पान होता है, तो 2 हो गया। और जे जिसको बोलते हैं गुलाम, इसमें भी कितने होगा 2 पत्ते होते हैं, 2 लाल पान और 2 काला पान। उसके बाद क्या होता है के, तो के में भी 2 पत्ते होते हैं, मतलब 2 लाल पान 2 काला पान।
तो इसकी अनुकूलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, 4, 6 लिख सकते हैं। तो यानी कि NE का मान जो आपका हो गया, घटित कितने हो रहा है? घटित लिखेंगे हम लोग अनुकूलों की संख्या, अनुकूलों की संख्या, चलो यहाँ पर लिख देते हैं अनुकूलों की संख्या। अनुकूलों की संख्या कितना हुआ? 2, 4, 6। तो यहाँ 6 लिख देंगे। यानी कि आप शॉर्ट में लिखिएगा तो क्या लिखे? NE बराबर क्या हो गया? 6 और NS बराबर क्या हो गया आपका? 52 हो गया। चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं? PE बराबर क्या लिख सकते हैं? NE बट्टा क्या लिख सकते हैं? NS लिख सकते हैं। NE के मान कितना आया आपका? 6 आया और NS के मान कितना है? 12 है। ए नहीं, इसको कैसे करिए? 2 से 3 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। यानी कि क्या है आपका? PE बराबर जो आ गया आपका 3/26। यही तो आपका, और ये कटेगा नहीं कटेगा अब, तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो तीसरा नंबर में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यदि समझने में दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और फिर से इस वीडियो को हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है पान का गुलाम। दोस्तों पान का गुलाम चौथा नंबर क्वेश्चन है, पान का गुलाम। चलिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं। कह रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम, गुलाम, पान का गुलाम क्या होगा दोस्तों? तो इससे हमें जानना है। तो कुल संख्या क्या हो गया मेरा? कुल संख्या बराबर जो हो गया आपका 52। यानी कि कुल पत्ते की संख्या जो है आपका 52 है और उसमें से लाल पान भी निकालना है हमें। तो यहाँ लाल पान की संख्या देखेंगे तो 52 पत्ते तो हम लिख चुके हैं, कुल संख्या जो हो गया 52। और गुलाम का जो होता है 1 होता है, गुलाम जो होता है 1 होता है, लिख देते हैं गुलाम। लाल पान का गुलाम ऐसे लिखो ना, लाल पान का गुलाम, सॉरी सीधा गुलाम है तो गुलाम में लिखे, पान का गुलाम, पान का गुलाम, गुलाम क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि NE का मान जो आपका क्या हो गया? 1 और NS का मान क्या हो गया आपका? 52। यहाँ से क्या लिखेंगे? PE बराबर NE बटा क्या लिखेंगे? NS। यानी कि क्या हो जाएगा? घटित 1 हो रहा है और कुल संख्या क्या है मेरा? 52 है। तो इस प्रकार चौथा भाग जो आपका होगा सॉल्यूशन हो गया। फिर से समझ लिए एक बार। बता रहा है पान का गुलाम। दोस्तों पान का गुलाम 4 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं और उसमें कह रहा है 1 ही लेने के लिए कह रहा है, इसलिए हम पान का गुलाम वाला पत्ता जो 1 लिए हैं। और ताश की कुल संख्या कितनी होते हैं? 52 होते हैं। तो हम यहाँ आपको इस वाले वीडियो से पहले भी जो हम डिस्कशन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में तो पूरा डिटेल बताए हुए थे। यानी NE जो होता है, जो घटित होता है उसको NE बोलते हैं हम। तो NE के मान 1 आया और NS के मान तो आपको पहले से पता है 52 है। यहाँ पर आंसर निकल के आ गया 1/52। तो इसको इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर लिख सकते हैं, जो आपका आंसर होगा 1/52। चलिए तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। तो इसको सबसे पहले ड्रॉप कर देते हैं, नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस सॉल्यूशन हो गया है। अगला है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता क्या होता है दोस्तों? इसको हमें जानना है। अभी आपको तो पता है कुल परिणामों की संख्या कितना है? ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5। कुल परिणामों की संख्या या कुल ताश की संख्या, वही होगा कुल ताश की संख्या। ताश की संख्या कितना होता है? 52 होता है। उसके बाद क्या? हुकुम का पत्ता। हुकुम मतलब
क्या होता है हुकुम, यानी कि राजा हुकुम का पत्ता क्या होगा दोस्तों? तो हुकुम का पत्ता जो होता है 13 होते हैं। कितने होते हैं आपको बताया है, जो कुल संख्या होता है ताश में के 52 होता है और 13 को 4 भाग में बांटा गया है। 13 को लाल पान, 13 को काला पान, इसमें जो होता है 13 सॉरी ये जो होता है 13 पत्ते हैं। हुकुम का होता है पत्ता जो क्या लिखेंगे, हुकुम का पत्ता जो होता है 13 होता है, यानी कि NE का मान आपका क्या है 13 है और NS का मान क्या है आपका 52 है। यहाँ पर क्या निकल के आता है PE बराबर जो आता है NE बटा NS आता है, इन आता है। चलिए तो NE के मान क्या है आपका 13 है और NS के मान क्या है 52 है। प्रत्येक पत्ते को में 13 पत्ता होता है, इसलिए कहा हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता 13 होता है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 एकम 13 और 13 चौका 52, यानी कि PE की मान जो आपको निकल के आ गया 1/4। तो यही आपका क्या है आंसर है। आप देख सकते हैं आंसर भी मिला सकते हैं, 1/4 आपका आंसर है। नहीं समझे तो एक बार और समझा देते हैं। देखिए कुल ताश की संख्या जो है आपका 52 है। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता जो होगा 13 हुआ, आपको पहले ही बता चुके हुए हैं 13 है तो 13 हुआ। घटित कितने हो रहे हैं 13 पत्ते हो रहे हैं। तो NE को हम लिखते हैं NE यानी कि जो अनुकूलों की संख्या, तो 13 हो गया। NS मतलब कुल संख्या और उसका फार्मूला लिखिए, उसको डिवाइड किए, मेरा आंसर हुआ। चलिए उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, यानी इस ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस ऑप्शन का जो है 14 नंबर का लास्ट है। एक ईंट का बेगम। दोस्तों एक ईंट का बेगम लेना है हमें, तो एक ईंट की बेगम की संख्या जो जिसमें आएगा आपका एक ही कहिए रहा है एक ईंट का बेगम। चलो यहाँ हम चाहे इसी लंग नीचे हम सोल्यूशन कर देते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए आप एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम यानी पता है आपको कुल संख्या कितना होगा, कुल ताशों की संख्या, ताशों की संख्या या ताश की संख्या या कुल परिणामों की संख्या, ताशों की संख्या कितना हो गया 52 हो गया। और एक ईंट यानी कि एक ईंट अनुकूलों की संख्या लिख देते हैं, अनुकूलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। संख्या बराबर 1, यानी आप अब देखिए लिखते हैं NE, इसको लिखते हैं NE 1 और NS किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं NS जो हो गया आपका 52 हो गया। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गया 52 हो गया। और सॉरी बोला लीजिए तो चलिए तो आपका HE हो गया, यहाँ पर क्या आया 52 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे PE बराबर क्या लिखेंगे NE बट्टा क्या लिखेंगे NS लिखेंगे। तो NE के मान कितना आया आपका 1 आया और NS का मान कितना आया 52 आया। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका 14 का कंप्लीट हुआ। तो 14 का पूरा भाग हमने अभी डिस्कस कर दिए हुए हैं। आप इसको एक बार ज़रूर अपने कॉपी में बनाइएगा और एक बार यदि आप बना लीजिएगा तो हमको यकीन है से आपको खुद को समझ में आएगा और बेहतर कीजिएगा। जितना बार इसको रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपका होते चले जाएगा। दोस्तों यह टास्क की था, तो 14 नंबर क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर